दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन कल से शुरू हो चुका है। यह सम्मेलन 24 अगस्त तक चलेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। रही बात चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बैठक में होंगे। ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक से इतर भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। ब्रिक्स की बैठक इस बार समूह के विस्तार पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। इनमें ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अहम देश भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इस संगठन के विस्तार से पश्चिमी देशों के दबदबे को टक्कर देना चाहता है। इस गुट में भारत भी शामिल है, लेकिन भारत की नीति सभी गुटों के साथ या फिर किसी गुट में नहीं शामिल रहने की रही है। वही अब बैठक से ठीक पहले मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जो कहा है वो भारत की लाइन से मेल खाता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की टिप्पणी चीन की उस केसेस के लिए झटका हो सकता है जिसके तहत वह ब्रिक्स को पश्चिमी विरोधी या G7 के समांतरण खड़ा करने की बात कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारा देश गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने खुद को किसी भी वैश्विक शक्ति या कुछ देशों के प्रभावशाली गुटों का हिस्सा बनाने वाले दबाव में आने से बचाया है। शीत युद्ध के वक्त बहुत से अफ्रीकी देशों की स्थिरता और संप्रभुता कमजोर हुई क्योंकि इन्होंने खुद को किसी एक बड़ी शक्ति के साथ जोड़ा। हालांकि रामाफोसा ने यह भी साफ किया है कि उनका किसी एक गुट में शामिल न होने के फैसले का ये मतलब नहीं है कि वो सिद्धांतों और राष्ट्र हितों से जुड़े मामलों पर तटस्थ रहेंगे। लेकिन भारत वाली इस लाइन से क्या मतलब है? दरअसल भारत की विदेश नीति की बुनियाद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता में रखी थी, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री अब इसी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष तो मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुध्रुवीय कह रहे हैं। यानी भारत किसी एक गुट के साथ नहीं रहेगा बल्कि अपने हितों के हिसाब से सभी गुटों के साथ रहेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की विदेश नीति के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन भारत ने मुश्किल वक्त में नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति में ही समाधान देखा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की बुनियाद गुट निरपेक्षता में रखी थी। इसके बाद जितनी भी सरकारें आई सब ने इस नीति का पालन अपने अपने हिसाब से किया। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी उभरती अर्थव्यवस्था का एक ग्रुप है। अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना है, जिसमें हर एक अक्षर देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस साल दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का अध्यक्ष है और वह इस संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस संगठन का सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सदस्य देश आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। ब्रिक्स के विस्तार में चीन को सबसे मुख्य देश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चीन चाहता है कि ब्रिक्स को पश्चिमी प्रभुत्व को टक्कर देने वाले गुट के तौर पर देखा जाए। इन प्रयासों में चीन को रूस का समर्थन भी है। वहीं भारत ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ नजर आता है। इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि भारत ये नहीं चाहता कि ब्रिक्स चीन केंद्रित गुट में बदल जाए और इसकी पहचान एक अमेरिका विरोधी संगठन के तौर पर हो।